अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ई-अकेडमी पीके। इस लेक्चर सीरीज़ में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ करना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम कैलकुलेशन, डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन जैसे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए बनाए गए हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सेल बेसिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में एक्सेल का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये विंडो एक्सेल वर्कबुक कहलाती है। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होती हैं, जैसे कि एक किताब में डिफरेंट पेजेस होते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्सेस सेल्स कहलाते हैं और बॉटम बार में शीट्स का टैब मौजूद है। इस प्लस आइकन से आप नई शीट्स ऐड कर सकते हैं और अगर आप कोई शीट रीनेम, हाइड या डिलीट करना चाहें तो उस पे राइट क्लिक करें और यहाँ से हाइड, डिलीट, रीनेम और आप एक नई शीट इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी शीट को मूव करना चाहें, यानी कि आप चाहते हैं कि ये शीट यहाँ नहीं बल्कि शीट 3 से पहले हो, तो उसको होल्ड करें, ड्रैग करें और इधर ड्रॉप कर दें। प्रैक्टिस के लिए हम शीट नंबर 3 को हाइड करके देखते हैं। राइट क्लिक करें और हाइड पे क्लिक कर दें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शीट नंबर 3 हाइड हो चुकी है, लेकिन अब आप इसको दोबारा अनहाइड करना चाहते हैं। आप शीट 2 या शीट 4 पे कहीं पे भी क्लिक कर लें और इधर अनहाइड पे क्लिक करें। जैसे कि आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स आ गया है जो बता रहा है कि शीट नंबर 3 हाइड हुई है और हम ओके करके इसको अनहाइड कर लेंगे। एक्सेल के इस पोर्शन को रिबन कहते हैं। आप इस रिबन को हाइड भी कर सकते हैं बाय दिस स्मॉल एरो लाइक दिस, और आप इसको दोबारा वापस भी ला सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द होम टैब। इस रिबन में काफ़ी सारी टैब्स होती हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, ड्रॉ एंड पेज एटसेट्रा। सबसे पहला टैब होम टैब है। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो यही टैब आपके सामने होगा। इस टैब में बेसिक क्लिपबोर्ड कमांड्स, फॉर्मेटिंग कमांड्स और रोज इंसर्ट या डिलीट करने की कमांड्स होती हैं। दूसरा टैब इंसर्ट टैब है, जिससे आप अपनी एक्सेल शीट में टेबल्स, डायग्राम्स, चार्ट्स और सिंबल्स ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट के थ्रू आप एक्सेल शीट की लुक को चेंज कर सकते हैं, जो कि मोस्टली प्रिंटिंग में हेल्प करता है। फॉर्मूला टैब से आप फार्मूलाज इंसर्ट कर सकते हैं। डाटा टैब में डाटा कमांड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डाटा फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड एडवांस्ड एनालिसिस टूल्स। रिव्यू से आप एक्सेल शीट में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। और व्यू टैब से आप अपनी एक्सेल शीट की व्यू को चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जूम, जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट। एक्सेल में डाटा एंटर करना बहुत आसान है। आप जिस भी सेल में डाटा एंटर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें और टाइप कर लें। अब जिस सेल पे क्लिक करेंगे वो एक ब्लैक बॉर्डर से हाईलाइट हो जाएगा। ये ब्लैक बॉर्डर ये शो करता है कि ये सेल एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब ये है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो इस सेल में एंटर होगा। हमने शीट 2 में कुछ डाटा पहले से एंटर किया हुआ है। हम इस डाटा पे डिफरेंट फार्मूलाज अप्लाई करेंगे। इस शीट में 2 कॉलम्स हैं जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। हमारा टास्क ये है कि हमने इनका सम, प्रोडक्ट, एवरेज और सम विद अ कांस्टेंट फाइंड करना है। सो वी हैव 40 कॉलम्स टू फिल। नॉर्मली इस टास्क पे आपको 10 to 15 मिनट्स लग जाएंगे, बट एक्सेल मेक्स रेपिटेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशंस वेरी इजी एंड वेरी फास्ट। फार्मूलाज अप्लाई करने से पहले हम इस डाटा को थोड़ा फॉर्मेट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स पूरा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इस सेल की विड्थ कम है। हम इसको रीसाइज करेंगे। आप इस कॉलम ए पे क्लिक करें और इधर आगे लेके जाएं तो आप देखेंगे कि ये कर्सर चेंज हो जाता है। जब कर्सर ऐसे चेंज हो जाए तो डबल क्लिक करें और कॉलम रीसाइज हो जाएगा। सेकेंडली हम ये चाहते हैं कि ये जो सारे नंबर्स हैं ये सेल के मिडल में शो हो। सो हम क्या करेंगे, हम इन सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप सेल A1 पे क्लिक करें और होल्ड करके
ड्रैग करें एंड तक। जब सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेंटर बटन टू सेंटर योर डाटा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा डाटा सेंटर हो गया है। सबसे पहले हम थर्ड कॉलम में इन नंबर्स को ऐड करेंगे। इसके लिए हमें फार्मूला चाहिए बिकॉज हमने एक कैलकुलेशन करनी है। फार्मूला एक इक्वल टू सिंबल से स्टार्ट होता है। इससे एक्सेल को पता चलता है कि यहाँ एक कैलकुलेशन करनी है। हम सेल C2 में इज इक्वल टू टाइप करेंगे। उसके बाद सेल A2 को सेलेक्ट करेंगे, प्लस का सिंबल ऐड करेंगे और उसके बाद सेल B2 को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों सेल जो इस फॉर्मूला का पार्ट है वो हाईलाइट हो गए हैं। नाउ वी प्रेस एंटर एंड एक्सेल विल शो द रिजल्ट्स ऑफ दिस फॉर्मूला इन दिस सेल। आप देख सकते हैं कि सेल C2 में 11 शो हो रहा है जो कि 5 और 6 का सम है। अगर आप इस सेल पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि सेल C2 में फॉर्मूला का रिजल्ट शो हो रहा है, लेकिन ऊपर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा है। अगर आप इस फॉर्मूला को एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको फॉर्मूला बार से एडिट कर सकते हैं या फिर आप सेल C2 पे डबल क्लिक करके भी इसको एडिट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसी तरह हर सेल के अंदर फॉर्मूला टाइप करेंगे तो तब भी हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन घबराएं मत। एक्सेल की एक ख़ास फंक्शनैलिटी ये है कि इसमें आप किसी भी सीरीज़ या फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस सेल के एंड पे जाएं तो आप देखेंगे कि कर्सर चेंज होके एक प्लस का सिंबल बन जाता है। आप क्लिक करें, होल्ड करें और इसको ड्रैग करें तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक बॉर्डर सेल C2 से सेल C3 में एक्सटेंड हो गया है। इसी तरह आप इसको एंड तक एक्सटेंड कर सकते हैं। एज यू कैन सी ऑल द सम्स हैव बीन कैलकुलेटेड। जब आप किसी भी सीरीज या फॉर्मूलाज को एक सेल से दूसरे सेल में एक्सटेंड करते हैं तो एक्सेल उसको नेक्स्ट सेल्स के लिए अपडेट कर देता है। इस फंक्शनैलिटी के थ्रू आप किसी भी फॉर्मूला को मल्टीपल रोज या कॉलम्स में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1000 कैलकुलेशंस हैं तो एक्सेल उनको विद इन अ मिनट कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर द नेक्स्ट 2 कॉलम्स वी नो व्हाट टू डू नाउ। फॉर द प्रोडक्ट लेट्स राइट द फॉर्मूला। नाउ सिलेक्ट number 1, add the multiplication symbol which is an asterisk, and now select number 2 and press enter, and we can extend this formula till the last row. एवरेज फाइंड करने के लिए आपको दोनों नंबर्स के सम को 2 से डिवाइड करना होगा। इसके लिए आप दोनों नंबर्स को पहले ब्रैकेट में ऐड करके उनको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ये है कि हमने कॉलम C में पहले से इन दोनों नंबर्स का सम फाइंड किया हुआ है। हम कॉलम C की वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करके भी एवरेज फाइंड कर सकते हैं। लेट्स राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एवरेज। सेलेक्ट सेल C2 एंड देन ऐड द डिवीजन सिंबल एंड डिवाइड बाय 2। एज यू कैन सी द एवरेज हैज़ बीन कैलकुलेटेड and we can extend it to the last row. कॉलम F में हमें 3 नंबर्स का सम करना है, नंबर 1, नंबर 2 and this constant. Let's write the formula is equal to number 1 plus number 2 plus this constant. Let's press enter. अब हम इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करके देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि हम एक्सटेंड करेंगे साथ में सेल रेफरेंस भी चेंज हो जाएगा। A2 becomes A3, B2 becomes B3 एंड B13 जिसमें हमारा कांस्टेंट है इट becomes B14। इस फॉर्मूला में हम नहीं चाहते कि B14 बन जाए और सेल रेफरेंसिंग एक्सटेंड हो। इसके लिए हम डॉलर सिंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे फॉर्मूला में सेल्स को रेफरेंस किया जाता है बाय द कॉलम नंबर एंड रो नंबर। अगर हम 13 से पहले एक डॉलर सिंबल ऐड कर दें
तो हम देखेंगे इसको एक्सटेंड करने के बाद ये चेंज नहीं होगा। इस तरह हम डॉलर सिंबल्स का इस्तेमाल करके किसी भी सेल को लॉक कर सकते हैं ताकि वो एक्सटेंड ना हो। अगर आप सेल F2 में क्लिक करके देखें तो A2 B2 प्लस B13 है, और अगर आप F3 में देखेंगे तो A2 A3 बन जाता है, B2 B3 में चेंज हो जाता है, लेकिन B13 B13 ही रहता है क्योंकि हमने उसको डॉलर सिंबल से लॉक कर दिया है। नाउ लेट्स एक्सटेंड द फॉर्मूला, और आप देख सकते हैं कि सब सेल्स में B13 ही रहता है। आप देख सकते हैं कि एक्सेल रेपिटेटिव मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को काफ़ी आसान बना देता है।